शंभू बॉर्डर से किसानों का दिल्ली चलो मार्च, पुलिस ने आंदोलनकारी किसानों को रोका, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। आंसू गैस के गोले का असर कम करने के लिए शंभू बॉर्डर पर किसानों ने भिगोए जूट के बोरे, धुएं से बचने के लिए वाटर टैंक भी किए खड़े। शंभू बॉर्डर पर टकराव के बीच फूलों की बारिश, हरियाणा पुलिस ने दिखाई गांधीगिरी, किसानों पर फूल बरसाए। पुलिस ने किसानों को चाय बिस्किट ऑफर किया, प्रदर्शनकारी किसानों के बीच पानी की बोतल और खाने के सामान भी बांटे। किसान नेता सरवन सिंह मडेर का पंजाब सरकार पर अटैक, बोले केंद्र सरकार से मिली हुई है मान सरकार, केंद्र से बाद में पहले पंजाब सरकार से निपटेंगे। किसानों की दिल्ली चलो मार्च पर बोली शिवसेना यूबीटी गुट के नेता प्रियंका चतुर्वेदी, किसानों के साथ जो हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। किसानों के आंदोलन पर बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार किसानों के खिलाफ है, जब तक किसान खुश नहीं होगा तब तक देश खुश नहीं होगा। किसानों के मार्च पर बोले आप नेता प्रियंका कक्कड़, दुखद है कि अन्नदाता सड़कों पर है, बीजेपी सरकार को किसानों से बात करनी चाहिए। महाराष्ट्र के लातूर में 103 किसानों की पुश्तैनी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने किया दावा, किसानों को भेजा नोटिस। किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावा पर बीजेपी नेता योगेश सागर बोले ये तत्कालीन कांग्रेस सरकार का पाप है, वक्फ बोर्ड को अतिरिक्त शक्तियां देकर उन्होंने ये पाप किया है। लातूर में किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे पर बोले महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, सरकार इस मामले में तुरंत कार्रवाई करे, वक्फ बोर्ड की बदमाशी बंद हो। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ गाजियाबाद में आक्रोश सभा का आयोजन, बड़ी संख्या में जुटे हिंदू समाज के लोग, नोएडा में भी हिंदुओं का प्रदर्शन। लखनऊ में मुस्लिम समाज ने बांग्लादेश के केयरटेकर प्रधानमंत्री यूनुस का पुतला फूंका, हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार का किया विरोध। महाविकास अघाड़ी में टकराव पड़ा, अबू आजमी पर आदित्य ठाकरे का निशाना, बोले महाराष्ट्र में सपा बीजेपी की बी टीम की तरह कर रही है काम। आदित्य ठाकरे बोले हमारा हिंदुत्व सिर्फ इतना है, मुंह में राम हाथ को काम, कल सपा ने एमवीए से अलग होने का किया था ऐलान। एमवीए विधायकों के आज शपथ लेने पर बोले आदित्य ठाकरे, कल हमारा एक दिन का आंदोलन था, विधायक बनकर जो हमारे काम है उसे भी करना है। महाराष्ट्र में विपक्षी विधायकों के शपथ ग्रहण के बहिष्कार पर बोले शिवसेना नेता उदय सामंत की दोनों पक्षों की राजनीति है, कल बहिष्कार किया और आज शपथ ले रहे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी नेता राहुल नार्वेकर ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा, कल होंगे चुनाव। नामांकन के दौरान सीएम फडणवीस और दोनों डिप्टी सीएम रहे मौजूद। महाराष्ट्र सरकार को लेकर बोले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, ये आम जनता की सरकार है, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे। सोलापुर पहुंचे शरद पवार, मरकड़वाड़ी गांव में ईवीएम विरोधी कार्यक्रम में लिया हिस्सा, बोले चुनाव में लोगों को चुनाव प्रक्रिया पर संदेह हुआ है। मुंबई में महाविकास अघाड़ी नेताओं की मीटिंग, आदित्य ठाकरे, नाना पटोले समेत कई नेता रहे मौजूद। ममता के इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने वाले बयान पर भड़की कांग्रेस, कहा गठबंधन को कौन लीड करेगा ये सार्वजनिक तौर पर डिस्कस नहीं किया जा सकता। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले बयान पर बोले तेजस्वी यादव इस मामले में गठबंधन सामूहिक रूप से निर्णय लेगा, अभी नाम के बारे में विचार नहीं किया है। ममता बनर्जी के बयान बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी, इंडी गठबंधन में कोई विवाद नहीं, वो गठबंधन की एक मजबूत कड़ी है। इंडी गठबंधन पर बोले आरएलडी नेता मलूक नागर, इस गठबंधन के नेताओं में आपस में मतभेद, ममता अखिलेश और केजरीवाल ने राहुल गांधी को खारिज किया। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा इंडिया गठबंधन तार तार हो चुका है, कांग्रेस नेतृत्व क्षेत्रीय दलों के नेतृत्व के कंधों पर चढ़कर करना चाहती है राजनीति। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा इंडिया गठबंधन ना कभी एक था न कभी एक होगा, उसमें शामिल दलों के रास्ते, विचार और मकसद अलग अलग है। पार्टी के नेतृत्व संगम ट्रेनिंग कैंप में शामिल होने के लिए जयपुर पहुंचे राहुल गांधी, एयरपोर्ट पर अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा समेत कई नेताओं ने किया स्वागत। कानपुर की रामा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए सीएम योगी, बोले राष्ट्र धर्म ही हम सबका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, हमें राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानना होगा। सीएम योगी बोले राष्ट्र धर्म को सर्वोपरि मानेंगे तो भारत को दुनिया में आगे बढ़ने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। यूपी के मंत्री अनिल राजभर और सतीश चंद्र शर्मा ने उड़ीसा सीएम मोहन चरण मांझी से की मुलाकात, प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ में शामिल होने का निमंत्रण दिया। निमंत्रण में सीएम योगी की ओर से पवित्र गंगा जल से भरा शुभ कलश दिया गया, कार्यक्रम का लोगो भी भेंट किया गया। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को घेरा, बोले बिहार में लाठी डंडे वाली सरकार, सीएम नीतीश होश में नहीं है। पटना में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बीपीएससी अभ्यर्थियों से की मुलाकात, उप मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों की समस्याओं को सुना। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा अभ्यर्थियों की बातों से यही लगा कि इनको भ्रम में डालकर लोगों ने इस आंदोलन और सरकार को बदनाम करने का खेल खेला। विजय कुमार सिन्हा का बयान, बोले नॉर्मलाइजेशन का कहीं कोई जिक्र नहीं है, लेकिन उस विषय को बीच में लाकर भ्रमित किया गया। अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल ने श्री फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारे में की सेवादारी, अकाल तख्त ने सुनाई है धार्मिक सजा। सुखबीर बादल ने श्री फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारे में बर्तन साफ किए, कड़ी सुरक्षा के बीच सुखबीर ने की सेवादारी। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की, 16 दिसंबर तक 16 जिलों में चलेगा अभियान। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने सांखली में लगाया जनता दरबार, एक एक कर लोगों की समस्याएं सुनी। जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल की 60वीं स्थापना दिवस परेड कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह हुए शामिल।
कठुआ के हीरानगर कस्बे में 3 से 4 लोगों की संदिग्ध गतिविधि दिखी। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। संभल पुलिस ने एक असीम जैदी नाम के फर्जी पत्रकार को किया अरेस्ट। हिंसा में मारे गए 4 लड़कों के लिए अवैध तरीके से लोगों से मांग रहा था चंदा। संभल हिंसा में पुलिस की कार्रवाई को सही बताना मुरादाबाद की एक महिला को पड़ा भारी, पति ने दिया तलाक। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में 2 पुलिसकर्मियों के शव मिले। शुरुआती जांच में आत्महत्या का शक। ट्रेनिंग सेंटर जा रहे थे पुलिसकर्मी। घटना में AK-47 राइफल का इस्तेमाल। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ के हुसैनगंज मेट्रो स्टेशन, चारबाग स्टेशन और आलमबाग में बम की सूचना के बाद एक्शन में आई पुलिस। सभी जगहों पर बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड के साथ की जांच के बाद झूठी निकली सूचना। एक कॉलर ने 112 नंबर पर फोन कर दी थी खबर। बिहार के गया से साइबर गिरोह का सरगना गिरफ्तार। दक्षिण एशियाई देशों में साइबर ठगों को करता था सिम कार्ड की सप्लाई। 5 दिन तक पीछा करने के बाद दिल्ली पुलिस की साइबर टीम ने ठगी की सरगना को पकड़ा। आरोपी के पास से 25 मोबाइल फोन बरामद। पटना में एक ठेकेदार की गुंडाई। बैंक में घुसकर महिला मैनेजर से की बदसलूकी, वीडियो बनाने पर फोन तोड़ा। पीड़ित बैंक मैनेजर की शिकायत पर एक्शन में आई पटना पुलिस। आरोपी ठेकेदार को हिरासत में लिया। बिहार के दरभंगा में सुरक्षा बढ़ाई गई। तरौनी गांव में रामविवाह की झांकी के दौरान 2 गुटों में झड़प हुई थी। दरभंगा के SSP जगुनाथ रेड्डी बोले, बिना अनुमति के रामविवाह की झांकी निकाली गई। फिलहाल माहौल शांत है। दरभंगा की घटना पर डिप्टी CM सम्राट चौधरी सख्त बोले, जांच चल रही है, जिसने भी गलत किया है सब पर कार्रवाई होगी। बिहार के CM नीतीश कुमार ने गोपालगंज के कटेया में मिल्क प्लांट का किया शिलान्यास। 53 करोड़ की लागत से करीब 10 एकड़ जमीन में प्लांट बनेगा। फिल्म निर्माता और निर्देशक सुभाष घई मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती। सांस संबंधी बीमारी, कमजोरी और चक्कर आने की वजह से एडमिट। कच्छ दौरे पर CM भूपेंद्र पटेल अंजार में एक स्कूल में महिला कारीगरों और छात्रों से की मुलाकात। जयपुर में शहीदों के सम्मान में ऑनर रन। राजस्थान के मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। मुंबई में WNC नेवी हाफ मैराथन का आयोजन। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। रुद्रप्रयाग पहुंचे CM पुष्कर सिंह धामी। बाबा केदारनाथ के शीतकालीन निवास ओंकारेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नवनीत सिंह बिट्टू। पूजा अर्चना के लिए आशीर्वाद। दिल्ली में शीतलहर जारी। 8 डिग्री दर्ज किया गया न्यूनतम तापमान। सुबह सुबह आसमान में छाया कोहरा। यूपी के आगरा में सुबह सुबह आसमान में छाई धुंध की मोटी चादर में छिपा ताजमहल। यूपी के मुरादाबाद में भी कड़ाके की ठंड। आसमान में छाया घना कोहरा। 11 डिग्री न्यूनतम तापमान। असम की गुवाहाटी में कड़ाके की ठंड। पूरे इलाके में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी कम। एडिलेड टेस्ट में भारत की शबनाक हार। ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से जीता दूसरा टेस्ट मैच। दूसरी पारी में टीम इंडिया 175 रनों पर सिमटी। नीतीश रेड्डी ने सबसे ज्यादा 42 रन बनाए। पंत और गिल ने 28 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया की ओर से दूसरी पारी में कप्तान पैट कमिंग्स ने सबसे ज्यादा 5 विकेट झटके। स्टार्क ने 2 और बॉलैंड ने 3 बल्लेबाजों को ढेर किया। मोहम्मद शमी नहीं जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। BCCI से फिटनेस सर्टिफिकेट का है इंतजार। NCA ने अभी तक मोहम्मद शमी को फिट घोषित नहीं किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक NCA की स्पोर्ट्स साइंस विंग की तरफ से अभी तक BCCI को नहीं मिला शमी का फिटनेस रिपोर्ट। BCCI की निगरानी में मोहम्मद शमी। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड ने रचा इतिहास। 5 लाख रन बनाने वाली दुनिया की पहली टीम बनी। यह आंकड़ा छूने में इंग्लिश टीम ने खेले 1082 मैच, 717 खिलाड़ियों का योगदान। 1877 में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था अपना पहला टेस्ट मैच। क्रिकेट में सबसे ज्यादा टेस्ट खेलने वाली बनी टीम।